गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। अभी ये वीडियो में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं कि चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पॉन्सर्ड मतलब आईसीआईसीआई है या तो मैक्स लाइफ है, बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके जो स्पॉन्सर्ड जो पेड सर्च रिजल्ट है वो आते हैं। ये बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज है। इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान करके अगर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार के सर्च रिजल्ट्स आएंगे। और टॉप रिजल्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सब इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान ही होंगे। अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट प्लान, तो भी देखते हैं तो सब इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से मेरे हिसाब से कौन से बेस्ट चाइल्ड के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लान होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी के प्लान जो आपको सेल किए जाते हैं, जिसके ऊपर टैग लिखा होता है कि चाइल्ड फ्यूचर प्लान या तो चाइल्ड पॉलिसी या तो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बेसिकली और कुछ नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ओपेक म्यूचुअल फंड है। ऑलवेज एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो ये है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बेड कॉम्बिनेशन। जब भी आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन करते हो तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। आपको अपने इंश्योरेंस नीड सेपरेट रखने हैं। चाइल्ड के लिए अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो वो सेपरेट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अलग से करना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाले जो भी प्लान या पॉलिसी है वो उसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टैंड अलोन। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको 4 बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो आप आपके चाइल्ड के फ्यूचर एजुकेशन के लिए या कोई भी चाइल्ड के फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप चाइल्ड के लिए वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ये कैटेगरी में वो है म्यूचुअल फंड्स। तो कोई भी टाइप का जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी डेट और हाइब्रिड, कोई भी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रिफरेबली मैं आपको बताऊं कि अगर आप अर्ली मतलब चाइल्ड फर्स्ट ईयर का है, 5 इयर्स का है, अगर अर्ली आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग में तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बेस्ट म्यूचुअल फंड माने जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो उसमें 12%, 15%, 10% से भी ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन एटलीस्ट 10 इयर्स है, अगर आपके चाइल्ड का एज अगर 5 इयर्स है आज और एजुकेशन 18-19 इयर्स के बाद होने वाला है, तो इक्विटी प्लान जो होते हैं, इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स, वो बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं और जिसके अंदर सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो फर्स्ट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है चाइल्ड के फ्यूचर के लिए वो है म्यूचुअल फंड्स। सेकंड जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री इन द सेंस कि जब भी आप इसको फ्यूचर में रिडीम करते हैं, इसका 8 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। 8 ईयर के बाद आप जब भी रिडीम करते हैं तो उसका कैपिटल गेन टैक्स नील होता है। और सेकंड चीज कि इसके ऊपर आप 2.5% इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं जो मिनिमली टैक्सेबल है। इसका कंपैरिजन अगर आप फिजिकल गोल्ड के साथ करते हैं तो फिजिकल गोल्ड अगर आप परचेस करते हैं तो 3% इसके ऊपर जीएसटी लगता है और 10 to 20% मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 13 to 15% तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड बाय करते हैं तो आपको ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाता है। क्योंकि दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड अगर आप एक्सचेंज से लेते हैं सेकेंडरी मार्केट से तो उसमें ऑलमोस्ट 5 to 7% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। प्लस 3% जीएसटी है जो फिजिकल गोल्ड पर, वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पर नहीं है। और जो 10 to 20% मेकिंग चार्जेस है फिजिकल गोल्ड अगर आप परचेस करते हैं तो वो भी आपको सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में नहीं ये करना होता है। तो ये बेस्ट प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, तो ये बेस्ट टाइप का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है आपके चाइल्ड के लिए, स्पेशली आपका गर्ल चाइल्ड है और उसके लिए आप गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड जो है, अगर आपके पास गर्ल गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए, सेविंग के लिए। जो
बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं कॉमर्शियल रीजंस की वजह से इसको प्रमोट नहीं करते, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर 8.5% ये चेंज होता रहता है, 7 to 8.5% के बीच में चेंज होता रहता है रिटर्न। और ये रिटर्न जो है टोटली रिस्क फ्री एंड टोटली टैक्स फ्री रिटर्न है। तो इस टाइप का मैं आपको बताऊं कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 8.5% टैक्स फ्री एंड रिस्क फ्री रिटर्न जो देता है, वो वर्ल्ड में शायद ही कोई इस टाइप का इनकम ये जो वेल्थ बिल्डिंग का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा। इसका मैच्योरिटी 21 ईयर्स का लॉक इन है और मिनिमम 10 ईयर्स से पहले एंट्री ले सकते हो। गर्ल चाइल्ड की एज 10 ईयर्स से कम है तो आप एंट्री ले सकते हो। और ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है, मतलब आप इसके अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो 80C के अंदर डिडक्टेबल है अप टू 1.5 लाख। प्लस इसका जो टैक्स है, आप इंटरेस्ट पर जो टैक्स अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री है। और थर्ड इज जब आप इसको रिडीम करते हैं तभी भी ये टैक्स फ्री है, तो इसको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। और प्री मैच्योर विड्रॉवल सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर इसमें पॉसिबल है, जैसे कि गार्डियन का डेथ हो जाए, या तो 18 ईयर्स के बाद चाइल्ड का मैरिज हो जाए, या तो 18 ईयर्स के बाद एजुकेशन पर्पस के लिए विड्रॉ करना है। तो इसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इसमें 50% विड्रॉ कर सकते हैं, या तो कंप्लीट अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 ईयर का आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो आप 70, 80, 60 लाख ऐसा बड़ा कॉर्पस इसके अंदर आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो है वो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो हम सब लोगों को पता होता है। चाइल्ड के लिए भी ये पीपीएफ का अकाउंट ओपन करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट माना जाता है, जिसका 15 ईयर्स का टेनर है और मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम इसका रिस्क फ्री और टैक्स फ्री रिटर्न होते हैं। और इसमें भी ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको हम ट्रिपल ई बोलते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी 80C के अंदर टैक्स डिडक्टेबल है, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री है, और रिडीम्शन जब करते हैं मैच्योरिटी पर वो भी टैक्स फ्री है। तो देखा जाए तो आपको जो भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है उससे दूर रहना चाहिए। और आपको जो बेसिकली चाइल्ड के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए वो ये 4 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए: म्यूचुअल फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सुकन्या समृद्धि योजना एंड पीपीएफ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।